तो आज हम लोग कंप्लीट स्विच का मैनेजमेंट देखने वाले हैं। किसका मैनेजमेंट देखने वाले हैं? स्विच का कंप्लीट मैनेजमेंट देखने वाले हैं। और ये स्विच का पूरा मैनेजमेंट हम लोग किस में देखेंगे? पैकेट ट्रेसर में, वर्चुअल इन्वॉल्वमेंट। अगर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में भी करना हो तो किया जा सकता है। अब अगर मान लिया जाए मुझे स्विच को मैनेज करना है तो पहले स्विच लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्विच चूज़ कर लें। कहाँ से मिलता है स्विच? यहाँ पे एनी डिवाइसेस में जाएंगे, स्विच पे जाएंगे और यहाँ से स्विच को उठा लें। और मान लो कि मुझे कितना स्विच लेना है? 3 स्विच लेना है। कितना स्विच लेना है? 3 स्विच लेना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? 3 स्विच उठा लेते हैं। कितना स्विच उठा लेते हैं? 3 स्विच उठा लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ से जाते हैं और पीसी उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? पीसी उठा लेते हैं। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ से क्या ले लेते हैं? 3 पीसी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 पीसी ले लेते हैं। लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। अब उसी तरीके से यहाँ हम 3 पीसी और ले लेते हैं। कल जो समझाए थे विलेन के लिए, उसी सिनेरियो को हम लोग लेके चलने वाले हैं। ये 3 पीसी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ क्या ले लेते हैं? 3 पीसी ले लेते हैं। अब मुझे सबसे पहले स्विच टू स्विच कनेक्शन करना है। स्विच से स्विच को जोड़ना है। तो स्विच से स्विच को जोड़ने के लिए कौन सा केबल लिया जाता है? क्रॉस ओवर। क्या लीजिएगा? तो इसके लिए केबल पे आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे ये क्रॉस ओवर केबल है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, फास्ट इथरनेट 0 और यहाँ से क्या ले लेंगे? फास्ट इथरनेट 0। और चलो ये फर्स्ट से फर्स्ट पोर्ट को कनेक्ट कर दिया। दोबारा यहाँ क्रॉस ओवर केबल पे जाएंगे, सेकंड पोर्ट चूज़ करते हैं और यहाँ पे सेकंड पोर्ट चूज़ कर लेते हैं। याद रखना थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। अब क्या करते हैं हम लोग? इन सारे पीसी को कनेक्ट करते हैं। तो पीसी को कनेक्ट करने के लिए क्या लेंगे? स्विच से पीसी को जब जोड़ना हो तो स्ट्रेट थ्रू केबल लेते हैं। तो यहाँ से ले लिए, क्लिक कर दिया, यहाँ से क्लिक कर दिए, यहाँ क्लिक किए और किस पोर्ट से जोड़ेंगे? फास्ट इथरनेट पोर्ट से। और यहाँ थर्ड पोर्ट ले लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी तो 2 3 4, यही है ना? 2 3 4। और यहाँ क्या करते हैं? हम लेंगे 3 4 5। क्या लेंगे? 3, क्योंकि 1 और 2 तो पहले से क्या है? इंगेज है। अच्छा, बार बार ये जो कनेक्ट करना पड़ रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है, बार बार न जाना पड़े इसके लिए क्या कर देंगे? हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो ये स्टिकी मोड इनेबल हो जाएगा। और स्टिकी मोड का मतलब होता है कि ये चिपक जाएगा, ये खुद से रिमूव नहीं होगा। अब यहाँ हमने लिया था क्या? 3 4 5। तो यहाँ भी हम वही ले लेते हैं। 3 4 और 5। 3 4 5। और अगर यहाँ भी वही ले ले तो याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, यहाँ भी वही पोर्ट यूज़ कर लेता हूँ उसे। इसके लिए हम किससे करते हैं? 3, फिर क्या लेते हैं? ऐसा करने के पीछे बस एक पैटर्न बनाना है, कोई नेसेसरी था नहीं। पैटर्न बनाना ये याद रहे कि पहला पीसी हर नेटवर्क का पोर्ट नंबर 3 से कनेक्टेड है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये क्या है? टोपोलॉजी हमने बनाया। क्या बनाया है? एक टोपोलॉजी हमने बनाया है जिसमें 3 स्विच लिया है और कितना? 9 पीसी लिया है। सबको जोड़ दिया। अब
क्या है कि मुझे यहाँ आईपी डालना है 192.168.1.1। क्या आईपी डालना है? 1.1। अब जो आईपी नहीं पढ़े हैं वो मान के चलिए कि जैसे हम लोग का रोल नंबर रहता है ना क्लासरूम में, वैसे ही एक नेटवर्क में हर कंप्यूटर का क्या होता है? आईपी एड्रेस। आपको अभी हूबहू यही डाल देना है। और मान के चलिए कि ये VLAN क्या है? ये VLAN 10 है। VLAN क्या है? ये 10 है। और VLAN 10 का नाम मान लीजिए कि हम HR रखे हैं। क्या रखे हैं? VLAN 10 का नाम क्या रखे हैं? HR रखे हैं। अब ये VLAN 10 का PC है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये जो मशीन है वो भी HR में है। किसमें है? HR में। और उसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि ये जो मशीन है इसका आईपी है 192.168.1.2 और ये VLAN 20 में है। VLAN 20 में है और VLAN 20 को हम मान लीजिए कि सेल्स मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? सेल्स VLAN मान रहे हैं। तो ये VLAN 20 में आ गया। अब ये वाला मशीन भी जो है मान लीजिए कि VLAN 20 में है, लेकिन IP 1.1 तो नहीं होगा। नहीं जी, IP होगा 1.7। इसका IP क्या होगा? 1.7। तो इसका IP उस हिसाब से क्या हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि एक नेटवर्क में दो डिवाइस का, जैसे एक क्लासरूम में दो बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही एक नेटवर्क में दो डिवाइस का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता। और अब ये मान के चल रहा हूँ कि 1.3 है और इसका VLAN 30 है और इसका नाम इस VLAN का है मार्केटिंग। क्या है? मार्केटिंग। और आखिरी वाला PC भी जो है मेरा वो किसका है? मार्केटिंग का है। सही है। अभी ऐसा लेबलिंग किया जा रहा है, IP वगैरह मैंने डाला नहीं है। अब ये वाला जो मशीन है मेरा, अब ये मशीन जो है वो 1.4 है और ये VLAN मान लीजिए कि 40 है। VLAN 40 है और VLAN 40 जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है। किसका है? मैनेजमेंट का है। और ये जो है मान लीजिए कि VLAN क्या है वो VLAN ये 50 होगा और ये मान लीजिए कि IT का है। किसका है? IT का है। उसी तरीके से ये 1.5 ना, और ये जो डिवाइस है इस पे IP 1.6 है और यहाँ IP डाला गया है 1.6 और ये VLAN 60 में है। और मान लीजिए कि ये क्या है? अकाउंट डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग है मुझे सभी पे क्या करना है? IP डालना। अब सबको IP डालना आता है। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। करना क्या आपको? बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा कंसोल। इसमें डेस्कटॉप पे जाना है, इसमें IP पे जाइएगा और यहाँ IP एड्रेस वाले टेक्स्ट बॉक्स, एंट्री बॉक्स जो कहिए उस पर डाल दीजिए। आप आकर के 192.168.1.1 और उसके बाद कुछ नहीं, इसको क्लोज कर देना है। उसी तरीके से यहाँ जाइएगा, डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ आकर के क्या करते हैं लोग? IP क्या डाल देते हैं? 192.168.1.2 और जैसे ही टैप कीजिएगा सबनेट मास्क खुद से लेता है। सबनेट मास्क से ये पता चलता है कि इस फैमिली में कितने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस होंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। अगर होस्टो नहीं समझ में आया तो इस फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे ये किससे पता चलेगा? सबनेट मास्क को देख के पता चलता है। अब इसके बाद हम डेस्कटॉप पे आते हैं और क्या डालेंगे? 192.168.1.3 और यहाँ क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। सेम थिंग फिर डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और क्या कर लेते हैं हम लोग? 192.168.1.4 उसी तरीके से यहाँ क्या होना चाहिए? 192.168.1.6 5 ना कि 6? 5। तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए और इस पे क्या डालना होगा?
1.6 डालना होगा, 192.168.1.6। उसी तरीके से इस पे भी आईपी डाल दिया जाए। उम्मीद है आप लोग भी इतना बना ही लेंगे। 192.168.1.7 और इस वाले पे आईपी 192.168.1.8। उसी तरीके से इस वाले पे आईपी 1.9, 192.168.1.9 हो गया। वो कुछ नहीं है, रिनेम करना पड़ेगा। 1.3 दे ही नहीं सकते कि दे सकते, देंगे तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट करेगा। तो हमने लेबलिंग भी कर दी, आईपी भी डाल दिया उसके अकॉर्डिंग। अब हमें देखना है कि ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी तो अभी कर पाएंगे, क्योंकि हमने कल क्या समझा था, हमने समझा था कम्युनिकेशन के लिए क्या शर्त था। पहला शर्त था क्या होना चाहिए, सेम नेटवर्क, और दूसरा शर्त क्या था, सेम VLAN। अब बताइए अभी नेटवर्क क्या है, नेटवर्क बोलेंगे सबका सेम है। नेटवर्क कौन सा है, 192.168 और 1.0। नेटवर्क कौन सा है, 1.0। और VLAN सबका कौन सा है, तो बोलेंगे VLAN 1। अभी सारा का सारा डिवाइस सेम नेटवर्क में 1.0 नेटवर्क है, लाइक 1.0 का 1.1 है, 1.2 है एंड सो ऑन। और बाय डिफ़ॉल्ट एक स्विच में एक ही VLAN बना होता है, वो होता है VLAN 1। तो यहाँ भी VLAN 1 है और सारा का सारा पोर्ट VLAN 1 में ही होगा। और ये जो स्विच है इस पे भी VLAN 1 बना होगा और इस स्विच का सारे के सारे पोर्ट्स VLAN 1 में ही होंगे। उसी तरीके से इस स्विच का भी सारा पोर्ट VLAN 1 में ही होगा। अब अगर इस स्विच का सारा पोर्ट VLAN 1 में है और ये उन्हीं में से किसी पोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये सारे डिवाइस भी किस में माना जाएगा, VLAN 1 में माना जाएगा। तो अभी कम्युनिकेशन सबके बीच होगा कि नहीं होगा, जवाब है हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क भी है और सेम VLAN भी है। अच्छी बात। तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लें। यहाँ क्लिक करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, क्या लिखेंगे, पिंग, और उसके बाद 1.2 आ रहा है रिप्लाई, जी हाँ। 1.3 से आ रहा है रिप्लाई, 1.4 से, उसी तरीके से 1.5 से भी आ रहा है, 6 से तो अभी तक किए नहीं थे। 1.6 से भी रिप्लाई आ रहा है, 1.7 से भी आ रहा है, 1.8 से भी आ रहा है और 1.9 से भी आ रहा है। सब्जी से रिप्लाई आ रहा है इसको। चलिए अब इसके बाद मुझे इस पे चल करके इसको मैनेज करना है। स्विच को क्या करना है, मैनेज। अभी तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यूज हो रहा है। हमने कनेक्ट किया और ये अपना बस डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह था। मुझे इस पे कुछ न कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, ज़रा मैं इसकी बात कर लूँ, कर लिया जाए। मुझे इस पे कुछ न कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। वेल, एक छोटा सा और चेंजेस हम करना चाहेंगे, और वो चेंजेस क्या करना चाहेंगे हम, वो चेंजेस ये करना चाहेंगे कि इसमें से एक मशीन को या हटा दें या फिर क्या किया जाए। चलो हटाएंगे नहीं, बल्कि अलग से एक मशीन लगा देता हूँ। मैं भी समझने के लिए मैंने अलग से एक मशीन लगा दिया यहाँ पे। अब बोलोगे ये मशीन क्यों लगाया है आपने, तो मैं बता रहा हूँ। इस मशीन पे पहले मैं बैकअप करना सिखाऊंगा आपको। क्या सिखाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ इस मशीन पे आप सारे स्विच का क्या कर सको, बैकअप कर सको। मतलब क्या है, मतलब मैं बताता हूँ। मतलब ये है कि इस स्विच का हम सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ रखना चाहते हैं कॉपी करके, ताकि अगर ये डिलीट भी हो जाए यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन, तो वापस यहाँ से मैं क्या कर सकूँ, रीस्टोर कर सकूँ। उसी तरीके से इस स्विच का भी हम बैकअप करके रखना चाह रहे हैं। किसके ऊपर, इस सर्वर के ऊपर। उसी तरीके से इस स्विच का भी हम बैकअप करके रखना चाहते हैं। किसके ऊपर, पहले
तो एक बार हम बेसिक सब कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में। अब देखो इसके लिए मुझे यहाँ भी चल करके क्या करना पड़ेगा, आईपी तो डालना पड़ेगा उसी सेगमेंट्स का। तो मान लीजिए कि 192.168 1.100 मैंने ऐसा डाल दिया। क्या डाल दिया? 1.100 डाल दिया। क्लोज कर देता है इसको। क्या 1.100 से इसको रिप्लाई मिलेगा अभी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? 1.100 से भी रिप्लाई मिलेगा। ओह माय बैड, 1.100 आ रहा है रिप्लाई? हाँ आ रहा है। तो मुझे इन सारे स्विच का बैकअप कहाँ रखना है? इस सर्वर के ऊपर। तो शुरू करें। तो देखो स्विच पे कुछ कुछ काम करना है मेरे को, मैं उसका लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, स्विच पे होस्ट नेम चेंज करना है। क्या करना है मुझे? होस्ट नेम सेट करना है। दूसरा क्या करना है मुझे? पासवर्ड सेट करना है। तीसरा काम क्या करना है मुझे? आईपी असाइन करना है। और चौथा काम क्या करना है मुझे? गेटवे भी असाइन करना है। क्या करना है? गेटवे असाइन करना है। पांचवा काम क्या करना है मुझे? पांचवा काम क्या करना है? तो हमें सेव करना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। क्या करना है? सेव करना है रनिंग कॉन्फ़िग को। छठे नंबर पे क्या करना है मुझे? सेव करना है स्टार्टअप कॉन्फ़िग को। और फिर क्या करना है मुझे? देखना है फ्लैश मेमोरी को। फिर क्या करना है मुझे? सेव करना है iOS को ओवर TFTP। TFTP सर्वर पे किसको सेव करना है? iOS फाइल को। फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट करना है किसको? स्टार्टअप को। और फिर क्या करना है मुझे? रीस्टोर करना है किसको? स्टार्टअप को। कहाँ से? TFTP से। फिर क्या करना है मुझे? डिलीट करना है किसको? iOS को, सॉरी iOS को। फिर क्या करना है मुझे? तो रिकवर करना है, रिस्टोर करना है iOS को। कहाँ से? फ्रॉम TFTP। और क्या करना है मुझे इस पे मुझे कॉन्फ़िगर करना है टेलनेट को। साथ में हमें क्या करना है? बहुत बेसिक चीज़ होता है, कॉन्फ़िगर करना है SSH को। क्या कॉन्फ़िगर करना है? SSH को, टेलनेट को, SSH को। और क्या करना है इसके बाद? अब मुझे यहाँ VLAN देखना है, शो VLAN को चेक करना है। VLAN चेक कर लिए, उसके बाद क्या करना है मुझे? तो VLAN चेक करने के बाद हमें आगे VLAN बनाना है। क्या करना है? क्रिएट करना है VLAN को। फिर क्या करना है मुझे? अब इसके बाद डिलीट करना है मुझे। क्या करना है? डिलीट करना है VLAN को। और उसके बाद क्या करना है? असाइन अ पोर्ट टू द VLAN। किसी VLAN में किसी पोर्ट को असाइन करना है। उसके बाद क्या करना है मुझे? रिमूव करना है अ पोर्ट फ्रॉम अ VLAN। एक VLAN से पोर्ट को हटाना है, ये सीखना है मुझे। फिर क्या करना है मुझे? तो किसी पोर्ट का मोड चेंज करना है। चेंज मोड ऑफ पोर्ट फ्रॉम एक्सेस टू ट्रंक। और क्या करना है मुझे? चेंज करना है मोड ऑफ पोर्ट फ्रॉम ट्रंक टू एक्सेस, है ना? तो चलिए ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है? कॉन्फ़िगर करना है DTP को। क्या करना है मुझे? कॉन्फ़िगर DTP। क्या बोलेंगे? DTP, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। फिर क्या करना है मुझे? कॉन्फ़िगर करना है किसको? VTP को। किसको? VTP को, VTP सर्वर। फिर क्या करना है मुझे? कॉन्फ़िगर करना है VTP
और आखिरी क्या करेंगे हम, कॉन्फ़िगर करेंगे BTP क्लाइंट। तो हमारे चेकलिस्ट में इतना सारा कुछ काम है जो मुझे करना है। शुरू करें। अब इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसे वर्चुअल है तब तो डायरेक्ट भी इसको मैनेज कर लोगे, लेकिन रियल में डायरेक्ट मैनेज नहीं होगा। उसके लिए हमको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, एक क्या लेना पड़ेगा, कंसोल केबल लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा, कंसोल केबल लेना पड़ेगा, और एक TFTP सर्वर लेना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम TFTP सर्वर ले चुके हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम TFTP सर्वर क्या कर चुके हैं, RS-232, और इधर से क्या लेंगे, कंसोल पोर्ट। अभी सही है, हाँ ये TFTP सर्वर है सो कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा 192.168.1.100 है, और यही क्या है हमारा TFTP सर्वर। मतलब सारा बैकअप वगैरह कहाँ होता है, क्या बोलेंगे, TFTP सर्वर के ऊपर। मतलब इसके ऊपर सारा कुछ होगा कहानी बैकअप का, बढ़ा जाएगा। अब देखो यहाँ करना क्या पड़ेगा, इस मशीन पे जाना है, इस मशीन पे जा कर के हम क्लिक करेंगे, और इसमें हमें क्या करना है पहले, तो सबसे पहला काम है होस्ट नेम चेंज करना। तो हम कहाँ आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, और यहाँ टर्मिनल लेंगे, एक पुट्टी या हाइपर टर्मिनल या टेरा नाम का सॉफ्टवेयर होगा आपका फिजिकल लैपटॉप के ऊपर, और इस वर्चुअल में यही टेरा टर्म या पुट्टी किस नाम से आता है, टर्मिनल। बस ओके कर दीजिए। आप स्विच को एक्सेस कर चुके हैं। किसको एक्सेस कर चुके हैं, स्विच को। इस पे अभी देखिए नाम क्या दिखाई दे रहा है, स्विच। इसका नाम जो स्विच दिखाई दे रहा है, मुझे इसका बदल के क्या करना है, S1 करना है। तो क्या करेंगे हम, इनेबल, और उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्फ़िग। अब इसका नाम बदलना है तो क्या करेंगे हम, होस्ट नेम, और नाम क्या दे देते हैं इसका, S1। इसका नाम क्या दे दिए, S1 दे दिए। नाम बदल गया। अब जब नाम बदल गया उसके बाद क्या करना है, आगे पासवर्ड सेट करना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इनेबल सेक्रेटर, जो पासवर्ड इस पे लगाना है वो लगा दीजिए। तो 2 लाइन, 2 काम किया हमने। तीसरा काम क्या करना है इस पे, IP। तो जब भी किसी स्विच पे IP डालना होता है तो स्विच के किस पे डालते हैं, VLAN इंटरफेस पे। किस पे डाला जाता है, स्विच के VLAN इंटरफेस पे, क्योंकि स्विच का बाय डिफ़ॉल्ट सारा पोर्ट लेयर 2 पे होता है, और IP लेयर 3 एड्रेस है, और स्विच का सारा पोर्ट लेयर 2 पोर्ट कहलाता है। तो लेयर 2 पोर्ट पे लेयर 3 एड्रेस असाइन नहीं किया जा सकता। इवन कि आप MLS भी जब यूज़ करेंगे, मल्टी लेयर स्विच भी यूज़ कीजिएगा, तो उसमें भी पहले मैनुअली एक कमांड चला करके जो पोर्ट होता है उसको लेयर 2 से लेयर 3 में कन्वर्ट करना होता है, तब डायरेक्ट आप IP डालिएगा। वो बताएंगे आगे, जब IVR सिखाएंगे तो इंटर VLAN राउटिंग सिखाएंगे तब बताएंगे। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्यों VLAN पे क्यों IP डालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम स्विच के किसी पोर्ट पे IP नहीं डाल सकते। तो हम VLAN इंटरफेस पे IP डालेंगे, और VLAN इंटरफेस पे IP डालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंटरफेस और VLAN 1, और इस पे IP डालने के लिए कमांड होता है IP एड्रेस, और जो IP आपको डालना है, तो क्या IP डालना है आपको, क्या प्लान हुआ है। तो मान लीजिए इस पे IP डाल देते हैं 1.10, बीच वाले पे डाल देंगे 1.20, और आखिरी वाले पे डाल देंगे 1.30, जो किसी पे नहीं है, 192.168 1.10, और स्पेस देके क्या देना होगा, सबनेट मास्क। और उसके बाद क्या करना मैंडेटरी है, नो शटडाउन। अब बताइए क्या सेट हो गया, IP तक डाल दिए, अब क्या डालना बाकी है, अब डालना बाकी है गेटवे। तो गेटवे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई कमांड होगा इसके लिए, जी हाँ। लेकिन ये अभी हम किस मोड में हैं, इंटरफेस मोड में है, इससे बाहर आना पड़ेगा। क्या करना होगा, और इसके लिए लिखिएगा एग्जिट, इससे बाहर आने के लिए एग्जिट। अभी इंटरफेस मोड पे थे, अब किस में आ गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ आकर के हमें गेटवे डालना है। क्या डालना है, तो गेटवे असाइन करने के लिए, हालांकि गेटवे का अभी ज़रूरत नहीं है, अब कब ज़रूरत पड़ता है वो सुन लो।
मान लो इस पे आईपी डाले हुए हैं 1.10 और ये सर्वर होता, अगर इस पे आईपी होता 2.100, मतलब ये किसी दूसरे नेटवर्क में होता ये TFTP सर्वर, तो उस केस में दूसरे नेटवर्क के किसी सर्वर पे अगर हमें डेटा कॉपी करना हो या वहां से कॉपी कर के लाना हो यहाँ लोकल डिवाइस पे, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तब गेटवे का। अभी चूंकि सेम नेटवर्क है तो कोई गेटवे का नीड नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट नेटवर्क रहता तो किसका नीड होता? तब गेटवे का नीड। तो समझ में आ रहा है? फिर भी गेटवे डालना बता देते हैं, लेकिन अभी गेटवे का एक्चुअल में हमें कोई नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि सेम नेटवर्क में हमारा TFTP सर्वर भी है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा फोकस रहिए, ये दिमाग से खाली निकाल देना है कि ये लोग हमसे आगे से है, क्योंकि सोच पे बहुत कुछ निर्भर करता है। नहीं, अरे कभी नहीं सोचना कि जो आगे आया तो आगे रहेगा, नहीं, ये हमारे अप्रोच पर डिपेंड करता है, हमारे इंटेंस पे डिपेंड करता है। नहीं, तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग अभी क्या करना है, यहाँ आते हैं गेटवे डालना है। गेटवे डालने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे और यहाँ मुझे लिखना होगा IP गेटवे, और उसके बाद जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखना होगा, डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद क्या डालेंगे? नई ऑप्शन दे रहा है IP डिफ़ॉल्ट गेटवे या सिर्फ डिफ़ॉल्ट गेटवे। पैकेट ट्रेसर में बहुत सारा कमांड चलता भी नहीं है। देखो तो डिफ़ॉल्ट के नाम से कुछ दिख रहा है? कहाँ डिफ़ॉल्ट दिख रहा है? डिफ़ॉल्ट के बाद क्या डाल रहा है? इंटरफेस। इंटरफेस के बाद क्या कह रहा है ये? हाँ, IP के बाद क्या डालना होता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे डालना होता है। और यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या IP डालेंगे? कमांड क्या डालना होगा? IP डिफ़ॉल्ट गेटवे। और यहाँ IP क्या डालेंगे आप? अपने राउटर का। आप जैसे सोचो ना कि यहाँ पे कोई एक राउटर लगा होता है और उस राउटर पे IP होता 1.200, तो हम यहाँ IP डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या डालते हैं? 1.200। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या डालेंगे? 192.168 खुद का डाल देते हैं या 1.20 डाल देते हैं। 20 किसका है? अभी है नहीं, डालेंगे किसका? ये बीच वाले स्विच का। तो अभी हमने क्या डाल दिया है? बस इतना सा काम करना था। अभी इसको ज़्यादा नहीं लेना है सीरियसली। इसको कब लेंगे? जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तब, उस समय फिर से रिपीट करेंगे। अभी गेटवे का कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए ना कि अगर अभी हम लोग इस कमरे के अंदर हैं तो गेट खुला है, बंद है या लॉक हो गया है, कोई फ़र्क पड़ता है? हमको कब फ़र्क पड़ेगा? तो मुझे यहाँ से इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना होगा, तब ना गेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही समझ लीजिए कि जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर आपको जाना हो तब किसका आवश्यकता पड़ेगा? गेटवे का। अदरवाइज गेटवे का नीड नहीं है। बढ़े? अब इसके बाद गेटवे डालने के बाद क्या था राहुल? सेव रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी जितना भी चेंजेस किए हैं क्या वो सेव है? नहीं। स्विच रीस्टार्ट करेंगे सब खत्म हो जाएगा। तो देखना हो तो यहाँ पे लिखिए शो स्टार्टअप, शो स्टार्टअप, लेकिन यहाँ काम नहीं करेगा। इसके लिए हमको आना पड़ेगा प्रिविलेज मोड में। अब प्रिविलेज मोड में जाने के लिए एंड लिखना होता है। क्या कमांड लिखना होता है? एंड। अब लिखते हैं शो स्टार्टअप। तो देखिए क्या कह रहा है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अभी सेव नहीं है। अगर सेव रहता तो स्टार्टअप में कन्वर्ट होता। और स्टार्टअप अभी क्या दिखा रहा है? ब्लैंक। ब्लैंक दिखाने का मतलब है कि अभी हमारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं है। तो हम सेव करने के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे कॉपी रनिंग
कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग और बस एंटर कर देना। कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग लिखना है और क्या कर देना है, एंटर कर देना है। हो गया। अब बताइए इसके बाद क्या था। अच्छा, अब दोबारा देखते हैं क्या लिखेंगे। सो स्टार्टअप कॉन्फिग। अब दिखा रहा है सब कुछ कि आपने क्या क्या चेंजेस करा है, नाम बदल दिया है, होस्ट नेम वगैरह बदल दिया है, पासवर्ड वगैरह लगाया है, सारी चीज़ें हैं। VLAN 1 पे आपने IP डाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखलाया। हाँ, सब कुछ दिखलाया। अब बताइए क्या करना है मुझे। पासवर्ड जो दिखाया सर वो इनक्रिप्टेड दिखा रहा है। अब इसके बाद क्या करना था। हाँ, स्टार्टअप को सेव करना था, यही ना। तो स्टार्टअप को सेव करने के लिए सबसे पहले पिंग करके देख लो कि TFTP सर्वर तक पहुंच रहे हो या नहीं। तो क्या लिखेंगे, पिंग 192.168.1.100 यही था ना। हो 4 पैकेट भेजे। हाँ, इस बार 5 भेजे, 5 का रिप्लाई मिल गया। पहले चेक कर लो स्विच ही से बैठ करके कि हम TFTP तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। इसके लिए क्या लिखेंगे, पिंग TFTP का IP। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे कॉपी। किसको कॉपी करना है, स्टार्टअप को। और किसके ऊपर, TFTP के ऊपर। इतना लिख के क्या करेंगे, एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो क्या पूछेगा हमसे, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। यहाँ किसका एड्रेस डालेंगे, TFTP सर्वर का। तो 192.168.1. कितना है, अब ये क्या पूछ रहा है कि नाम क्या रखना है, S1 कॉन्फ़िग रखना है कि कुछ और रखना है। यही रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हो गया। हाँ, अब अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को हमको मिटा देना है तो मिटाने के लिए कोई कमांड होगा। अगला ऑप्शन देखिए, तो वही है क्या कि नहीं है, शो फ्लैश था। क्या था, चलो ठीक है, शो फ्लैश ही कर लेते हैं। इसी ऑर्डर में चलते हैं। क्या लिखेंगे, फ्लैश। अब फ्लैश क्या होता है, स्विच के अंदर फ्लैश क्या है, मेमोरी है। और इस मेमोरी में क्या रहता है, पिज्जा बर्गर क्या रहता है इसके अंदर, बोलेंगे इसके अंदर OS रहता है, OS का फाइल रहता है। अब साथ में जितना भी सिक्योरिटी फाइल होता है, जैसे जो पासवर्ड वगैरह लगाए उसके लिए जो सिक्योरिटी फाइल बना वो कहाँ रहेगा, फ्लैश मेमोरी। तो याद रहा, बड़े आगे सर स्क्रीन को थोड़ा उस साइड में कर देंगे, आपके सर से छूट जा रहा है। मेरे सर से हम अपना सर ही हटा दें। अब ठीक है, क्या अब सही है क्या, अभी भी दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसके आगे क्या करना है मुझे। अब OS वाले फाइल का नाम देख रहे हो, इतना बड़का है, याद तो नहीं होगा हमसे। तो हम क्या कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करना है मुझे, इसको बैकअप करना है ना जी। तो इसको बैकअप करने के लिए फिर क्या लिखिएगा, ये सब काम कौन मोड में हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। प्रिविलेज मोड में, डिलीट करने वाला, देखने वाला, कॉपी करने वाला, रिस्टोर करने वाला, ये चारों काम कहाँ होगा, प्रिविलेज मोड में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉपी। किसको कॉपी करना है इस बार, IS फाइल। लेकिन IS फाइल कौन घरवा में रहता है, लिखिए पहले यहाँ पे फ्लैश। इसको किस घर में भेजना है, TFTP। अब यहाँ क्या, किसका नाम पूछ रहा है, तो पेस्ट कर देंगे, कॉपी किए थे ना, एंटर। अब क्या पूछ रहा है, ये एड्रेस पूछ रहा है। तो एड्रेस में किसका एड्रेस, तो क्या TFTP सर्वर का एड्रेस था 1.100। और क्या कर दें इसके बाद, एंटर। अब ये क्या पूछ रहा है, डेस्टिनेशन फाइल नेम, नाम बदल दें। हाँ, बदल देते हैं। इसका नाम दे देते हैं HC 2960
डॉट, और 2 बोल रहे हैं, लिख रहे हैं 1 नहीं, 2960 डॉट बिन। ये तो नेता टाइप का हो गया है ना। अब बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। नहीं, ये कॉपीराइट उन्हीं लोग के पास रहे तो अच्छा है। SC2960 डॉट, ये भी हो गया कॉपी। अब क्या करना है मुझे? इरेज करना है। देखो तो वही है जी। अब वो तो कर दिए, सेव कर देना है। वैसे 8 ही नंबर वाला काम तो किया अभी। डिलीट स्टार्टअप, तो स्टार्टअप डिलीट नहीं होता, इरेज होता है। अगर लिखिएगा डिलीट स्टार्टअप तो ये बुरा मान जाएगा, STARTUP स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब बोलेगा इस डिलीट कर दें, बोलेगा हाँ, लेकिन डिलीट नहीं करना है। इसको क्या कीजिएगा? इरेज कीजिएगा। किसको? स्टार्टअप कॉन्फ़िग को। अभी क्या कह रहा है? इरेज द NVRAM फाइल सिस्टम विल रिमूव ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। क्या हटाना है? बोलेंगे हाँ, हटा दीजिए। अब अगर हम देखते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो क्या दिखाएगा यहाँ पे? स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। अब इसको रिस्टोर करना हम सीखते हैं। तो रिस्टोर कहाँ से करेंगे? कहाँ बैकअप लेके रखे हैं? तो अब क्या लिखेंगे? कॉपी करो। इस बार पहले किसका नाम लिखेंगे? अब मान लीजिए आप लोग अपने रूम से घर यहाँ आए हैं, तो आपके लिए सोर्स क्या था? सोर्स था रूम, और डेस्टिनेशन क्या था? अपनेट। और यहाँ से जब जाएंगे उस समय सोर्स क्या रहेगा? अपनेट। और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? घर या रूम, है ना। तो इस बार जब कॉपी करना है तो कहाँ से कहाँ? TFTP से। तो सोर्स में क्या डालिएगा? TFTP। और डेस्टिनेशन में क्या डालिएगा? कहाँ? फ्लैश में ना, NVRAM में रहता है ना। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहता है? तो यहाँ लिखेंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर करेंगे। क्या पूछेगा ये? तो किसका एड्रेस मांग रहा है ये मेरे से? TFTP का। सही लिखे हैं? अब सही है। अब फाइल का नाम पूछेगा तो क्या डालेंगे? S1 config। अच्छा हाँ, क्या था वो? S1-CONFG, यही था। और ना तो एक बार देख लेते हैं, गलती करे से बढ़िया रहेगा। यहाँ आ जाते हैं, सर्विसेज पे आ जाते हैं, TFTP में आ जाएंगे। अभी एरर आ जाता है, S1 बड़का था। तो हाँ, ये क्या सेंसिटिव होता है, जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर S1 कैपिटल है देन आप कैपिटल में ही लिखेंगे, बाकी सब चीज़ सही है। हाँ, अब कह रहा है कि यहाँ तो इसी नाम से रखना है ना, बोलेंगे हाँ। अब अगर हम करते हैं शो स्टार्टअप तो क्या दिखाई देगा? हाँ, सब कुछ आ गया वापस। हाँ, अभी हम करते हैं शो फ्लैश, दिखाई दे रहा है। कौन सा फाइल? iOS फाइल। अब मुझे इस iOS फाइल को क्या कर देना है? डिलीट। क्या कर सकते हैं हम डिलीट? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? क्या करना पड़ेगा मुझे? इसमें आप डिलीट लिखिए, और डिलीट में क्या लिखिएगा? फ्लैश। अब खुद आपसे फाइल का नाम मांगेगा, तो क्या कर देते हैं? पेस्ट। और क्या कर दिया जाए? पेस्ट कर दें, इंटर कर दें। हाँ, अब अगर हम लिखते हैं शो फ्लैश तो क्या दिखाएगा? ये नहीं दिखाएगा। क्या दिखा रहा है? नहीं। तो गुड, फाइल डिलीट हो गया। अब वापिस लाना है। अगर मान लो अभी के केस में स्विच को रीस्टार्ट कर देंगे तो फिर इस पे OS इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। तो अभी जब तक ये जिंदा है तब तक क्या कर दिया जाए? रीइंस्टॉल। तो कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर करेंगे कॉपी। कहाँ से करवाना है? TFTP से। कहाँ करवाना है? फ्लैश में, यही ना। जैसे एंटर करेंगे तो क्या पूछेगा ये? एड्रेस। क्या एड्रेस में डालेंगे? 192.168 1 कितना? अब ये क्या पूछेगा? सोर्स फाइल नेम क्या था? SC2960.bin, यही ना था। एंटर। यहाँ क्या नाम रखेंगे? रख दो यही वाला। अब अगर हम क्या करते हैं? शो फ्लैश, आ गया वो फाइल। तो बताओ कहाँ तक पॉइंट नंबर कंप्लीट हुआ अभी? अब क्या करना है मुझे? इस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। तो इस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे हम? अगर अभी हम इस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा?
कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा और यहाँ लिखना पड़ेगा पहले लाइन के कमांड के रूप में लाइन VTY 0 to 15 और उसके बाद क्या लिखना होगा पासवर्ड, और जो टेलनेट के लिए पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखना होगा लॉगिन। बस 3 लाइन का कमांड डालेंगे, टेलनेट इस पे क्या हो गया, इनेबल हो गया। अब क्या करेंगे इस पे हम, अब जब टेलनेट इनेबल हो गया तो इसको कंसोल के जरिए मैनेज करना ज़रूरी नहीं है, हम इस सर्वर से भी बैठ के अब मैनेज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ हम आ जाते हैं, इसमें कहाँ आएंगे हम, डेस्कटॉप पे। फिर कहाँ आ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में, और क्या लिखिएगा, यहाँ आके लिखिएगा टेलनेट और टेलनेट सर्वर का IP। तो टेलनेट सर्वर मतलब कौन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्विच का। तो स्विच पे IP क्या, हाँ TFTP पे तो है ही है बैठल, यहाँ से इसको ना मैनेज करना है जी। तो इसका IP क्या डाले हैं, स्विच का क्या IP है, बहुत बढ़िया। तो एकदम नज़र जमाए रखना है बॉल पे कि हम किसको अभी हिट करना है। क्या करते हैं, IPL का सीजन चल रहा है ना, तो पूरा फोकस कहाँ रखना है अभी। अब देखते हैं क्या करेंगे हम, क्या पासवर्ड डाल दिया जाए, 1 2 3 टेलनेट के लिए ही पासवर्ड था। और फिर क्या करेंगे हम, इनेबल। अब ABC था। अब बताओ इस स्विच को हम यहाँ से टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, पक्का, चलो बढ़िया। अब जरा समझना बताओ, क्या इससे हम जब टेलनेट के थ्रू मैनेज किए, अब बीचवा में कोई हैकर बैठल रहेगा तो ट्रैक कर सकता है कि हम क्या पासवर्ड डाल रहे हैं टेलनेट के थ्रू एक्सेस करने के लिए, और वो एक्सेस कर लेगा फिर एक, तो दिक्कत है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से हम लॉगिन करें इस पे, तो कोई हैकरों बीच में बैठल रहे तो ओकरा पता ना चले कि हम लॉगिन किए हैं और क्या ID है, क्या पासवर्ड है। तो इसके लिए हम इस स्विच को मैनेज करेंगे यहाँ से, लेकिन टेलनेट के जरिए नहीं। अब ये कैसे करेंगे, चलो वो भी सीख लें। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चलो पहले यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि क्या SSH के थ्रू एक्सेस हो रहा है, पहले ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे SSH, फिर लिखेंगे -L, और उसके बाद यूज़र का नाम, मान लो हमने डाल दिया यहाँ पे निधि, और उसके बाद क्या डालेंगे, काहे का पासवर्ड, इस डिवाइस का IP। तो इस डिवाइस का IP क्या है, 192.168.1.10। अब ये यहाँ पासवर्ड मांगता, लेकिन ये कब मांगता, जब इस पे पहले क्या रहता है, SSH इनेबल रहता, कॉन्फ़िगर रहता। पहले है कॉन्फ़िगर, ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, कनेक्शन टू दिस क्लोज बाय फॉरेन होस्ट। अब यहाँ कॉन्फ़िगरे नहीं यार बोलेंगे तो कहाँ से होगा, नहीं ना। तो कॉन्फ़िगर कर दिया जाए, तो चलो यहाँ फिर दोबारा आ जाए कि वहीं से कर दें, टेलनेट के जरिए तो अभी से हो जाएगा यहाँ से। तो क्या करता है, ये लिखेगा यहाँ पे टेलनेट, और क्या डालेगा 192.168. कितना 1.10, और इस पे SSH इनेबल करना है तो कहाँ जाएंगे, कॉन्फ्टी, और समझ रहे हो ना, यहाँ से मैनेज हो रहा है ये वाला भी टेलनेट के जरिए। और अब यहाँ टेलनेट के जरिए एक्सेस लेके इस पे क्या करने वाले हैं हम, SSH इनेबल, यही ना। तो SSH इनेबल के लिए पहला लाइन का कमांड क्या चलाओगे, एगो यूजर अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ, अभी निधि के नाम से ट्राई कर रहे थे ना, तो निधि के नाम से यहाँ अकाउंट भी तो होना चाहिए। तो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, लिखेंगे यूजर नेम निधि, और उसके बाद पासवर्ड ABC। क्या अकाउंट बन गया, हाँ बन गया। अब क्या करना है, इसके बाद यूजर नेम बना दिया। अब इस पे डोमेन कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या डोमेन, हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क का 2 मॉडल होता है, एगो वर्क ग्रुप है, एगो डोमेन। अब मान लो आप सभी लोग को समोसा खाने हैं, सब लोग अपने अपने जेब से पैसा देंगे, तो ये हुआ वर्क ग्रुप मॉडल। अगर आप सभी लोग समोसा खा रहे हैं, सबका पैसा हम दे रहे हैं, तो ये किसका है, कौन सा मॉडल है, डोमेन मॉडल। तो डोमेन मॉडल मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, और वर्क ग्रुप मतलब डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो डोमेन मॉडल नेटवर्क के लिए हमें यहाँ एक डोमेन नेम क्रिएट करना होगा। क्या लिखना पड़ेगा, IP डोमेन नेम, और डोमेन नेम क्या डाल देते हैं, हबनेट। अब हबनेट के नेटवर्क में है तो क्या डालते हैं, hubnet.net। तो डोमेन नेम क्रिएट कर दिए। तो 2 काम किए, पहला यूजर नेम बनाए और दूसरा डोमेन नेम क्रिएट किया।
अब हमें तीसरा काम क्या करना है कि इस पे SSH इनेबल करना है। तो इसके लिए लाइन लिखेंगे VTY 0 to 15 जो टेलनेट के लिए लिखते थे, लेकिन टेलनेट के लिए जो नहीं लिखते थे वो अब लिखेंगे क्या, गलत है, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ये नहीं लिखते थे वहां, और यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन लोकल। अब लॉगिन लोकल क्यों लिख रहे हैं, लॉगिन काहे नहीं लिख रहे हैं, लॉगिन लिखेंगे तो एक को यूजर लॉगिन करेगा, सिर्फ पासवर्ड डालना पड़ेगा, यूजर नेम नहीं बताना होगा। लेकिन लॉगिन लोकल लिखने का मतलब है कि इस मशीन पे जितना, इस डिवाइस पे जितना यूजर अकाउंट बनाया होगा वो SSH के थ्रू जब लॉगिन करेगा तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेगा। मतलब हर यूजर अपना पर्सनल क्रेडेंशियल यूज करेगा SSH के थ्रू लॉगिन करने के लिए इस डिवाइस के ऊपर। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं भाई, लॉगिन लोकल। अब बाहर आते हैं इससे, क्यों, क्योंकि SSH इस पे इनेबल करने के लिए 3 ही लाइन का कमांड था। क्या क्या, लाइन VTY, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और लॉगिन लोकल। यहां से बाहर आना है। अब बस SSH के लिए जो सबसे जरूरी पैरामीटर है वो है क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन। अब अगर क्रिप्टोग्राफी नहीं समझ में आता है तो समझ लो क्रिप्टोग्राफी एक पूरा तामझाम है, एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है किसी डेटा को इनक्रिप्ट करने का, इनकोड करने का। इनक्रिप्ट मतलब मान लीजिए समोसा रखल है, लेकिन इसका हम जादू मंत्र से रंग रूप बदल दिए, समोसा के जगह पे मिट्टी का ढेर दिखाई देगा, तो वो क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म है उस समोसे का, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर जो रीडेबल या एक्सेसिबल कंटेंट है उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में जब चेंज कर दिया जाता है तो इसको कहते हैं इनक्रिप्शन। और इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए जो मेथड डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया, उसी को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं, जब हम सिक्योरिटी डील करते हैं तब के लिए। तो क्रिप्टोग्राफी के लिए अलग अलग एल्गोरिदम है, जिसमें मेजरली हम लोग सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का बात करेंगे जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल समझ लो कि हमें क्या करना है, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इस पे क्रिप्टोग्राफी इनेबल करना पड़ेगा। और क्रिप्टोग्राफी को इनेबल करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है, क्रिप्टो की जनरेट RSA, और बस इतना लिख करके एंटर करेंगे और फिर एंटर कर देंगे, बस काम हो गया। मतलब SSH इस पे इनेबल हो गया। जी हाँ, कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से तो एग्जिट कर जाता हूँ मैं, और यहाँ से भी एग्जिट कर जाता हूँ। अब वापिस आ गया मैं C ड्राइव पे। अब मुझे अगर SSH के थ्रू एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे SSH -L, और उसके बाद क्या लिखेंगे, निधि, और उसके बाद 192.168.1.10, यही ना। अब देखो, पिछली बार सीधा बोला था कि डिनाई कर दिया फॉरेन होस्ट, लेकिन इस बार किसका पासवर्ड, निधि का। तो क्या पासवर्ड रखे थे, ABC। अब बताओ इस बार एक्सेस कर पाई किसके थ्रू, तो बताओ समझ में आ रहा है क्लियरली। हाँ, ये बात हो सकता है कि कमांडवार नहीं याद हुआ होगा एक बार में, अगर पहली बार देख रहे हैं तो किसी से नहीं याद होता है, 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। और जो वीडियो बना रहे हैं इसको एक बार देखेंगे फिल्म की तरह। मान लीजिए देख रहे हैं अभी कौन आया, धुरंधर, वैसे ही इसको लगा करके देखेंगे, धुरंधर नहीं है, ये क्या है, स्विच है, स्विच का एक लगा दिए मूवी और देख रहे हैं। और साथ में अगर लैपटॉप है तो और सोने पे सुहागा, यहाँ ऑन कर दिए मोबाइल पे वीडियो, और साथ में पॉज करके कमांड भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और अगर खुद से लिख लिए कि कमांड को, ये कमांड इसके लिए है, तो समझिए कि छप जाएगा आपके लेफ्ट ब्रेन में, है ना। राइट ब्रेन में जो रहता है वो निकल जाता है। बढ़े आगे, तो अब क्या करना है, शो विलेन। इसमें से कहाँ चले, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, टर्मिनल पे ना। ओके, फिर एक्सेस कर लिया। अब मुझे क्या करना है, VLAN देखना है। तो VLAN देखने के लिए क्या करेंगे, एंड करके आएंगे और क्या लिखेंगे, शो VLAN।
शो वीलैन। कितना वीलैन दिखा रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट में? एक वीलैन है और सारा का सारा पोर्ट उसी वीलैन में है। और 1002 FDDI के लिए है, 1003 टोकन रिंग के लिए है, मतलब कुछ रिजर्व स्पेशल होता है, बताए थे ना कल, नोट्स में भी होगा। अब हम लोगों को उधर अभी ध्यान नहीं देना है, वो सब CCNP CCI में जब जाएंगे तब। अभी मोटा मोटी इधर ध्यान देना है कि हमारे पास पहले से एक बनल वीलैन है जिसका वीलैन ID क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और बाय डिफॉल्ट सारा पोर्ट उसी वीलैन में रहता है, इसको नेटिव वीलैन भी कहते हैं। अब हमें करना क्या है जी? हमें वीलैन बनाना है, टारगेट यही था ना, हमें यहाँ पे वीलैन बनाना है। लेकिन वीलैन जब हम बना दिए, बना दें, तो वीलैन बनाने का क्या तरीका होगा? पहला काम क्या करना था? देखो तो, क्रिएट वीलैन ना। तो वीलैन बनाने के लिए हम conft कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे और यहाँ आकर के क्या करेंगे? लिखेंगे वीलैन और वीलैन का ID। तो पहला वीलैन क्या बनाएंगे? 10। और इसका कुछ नाम रख देते हैं। क्या नाम रखेंगे? HR रख दें? रख दिए। अब दूसरा वीलैन बनाना है, क्या? वीलैन 20। नाम क्या रखेंगे इस पे? नाम क्या रखेंगे? पक्का यही था, सेल्स। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? वीलैन 30। नाम क्या है उसका? मार्केटिंग। 3 वीलैन बन गया। अब देखना है मेरे को, तो क्या करेंगे यहाँ? तो देखिए आप, 3 वीलैन हमने बनाया है, 10, 20 और 30, HR, सेल्स और मार्केटिंग, है ना। अब लेकिन इस वीलैनवा में कोई पोर्ट है अभी नहीं। अब पोर्ट नहीं है तो आपस में दोनों अभी तीनों बतियाएगा कि नहीं बतियाएगा? हाँ, अभी बतियाएगा। खाली वीलैन बनाने से नहीं होगा, इस पोर्ट को तो असाइन करना होगा उस वीलैन में ना। तो अगर अभी आकर के 1.2 को पिंग करे, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। 1.3 से होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये जिस पोर्ट से जुड़ा हुआ है अभी भी तो डिफॉल्ट ही वीलैन में है, ये भी तो डिफॉल्ट वीलैन में है और ये भी डिफॉल्ट वीलैन में है। और कम्युनिकेशन के लिए तो यही शर्त पड़े थे, सेम नेटवर्क सेम वीलैन। ऑल राइट, तो अब वीलैन चेंज करने का वक्त आ गया है। तो चलो अब उठाओ अपना गदा। क्या करेंगे? यहाँ पे 3 वीलैन बन गया और क्या किया जाए? इसमें से कौन सा पोर्ट है? F03 को वीलैन 10 में डालेंगे, F04 को क्या डालेंगे? और इसको अब ये कैसे होगा यही समझना है। अभी तो इसमें कोई पोर्ट असाइन है नहीं। अब कोई पोर्ट एक साथ कितने वीलैन का मेंबर हो सकता है? 1 का। कितने का? 1 का। क्या करेंगे यहाँ पे? कॉन्फ़िग, और उसके बाद क्या करेंगे? इंटरफेस। और इंटरफेस के बाद क्या लेंगे? F0/3, F0/3। और उसके बाद क्या करेंगे? स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलैन कौन सा? 10, है ना। स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलैन 10। अब उसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आना है और फिर कौन से पोर्ट पे आ जाएंगे? F0/4 नहीं, 5/4। अब 5 नहीं हो सकता है। स्विच पोर्ट, एक्सेस, कोई नहीं, मोदी जी के बात कुछ सीरियसली लिया जा सकता है। आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। गलती से गलत पोर्ट पे आ गए तो इसको अभी वीलैन दूसरे में असाइन कर देंगे। स्विच पोर्ट, एक्सेस क्या करेंगे? यहाँ से वीलैन 30 ले लेते हैं, ये भी तो करना ही था। चलिए अब क्या करें फिर? इंटरफेस, और उसके बाद क्या करेंगे? F0/4, है ना। और क्या करेंगे इसके बाद? स्विच पोर्ट, एक्सेस और वीलैन। अब देखो वीलैन 10 में कौन सा पोर्ट है? वीलैन 20 में कौन सा पोर्ट है? और वीलैन 30 में कौन सा पोर्ट है? नहीं, बढ़ा जाएगा तो पोर्ट असाइन हो गया। अच्छा, तो अब आपस में ये लोग कम्युनिकेट करेगा क्या? हाँ कि ना? नहीं, अब नहीं करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए जो शर्त है कि सेम नेटवर्क और सेम वीलैन। अब नेटवर्क तो सेम है लेकिन वीलैन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। नहीं कर पाएगा।
1.2 से नहीं, उससे भी नहीं करता है। बढ़ा जाए। अब एक बात बताओ, हम लोग यहाँ क्या कर लिए, असाइन भी कर लिए पोर्ट को VLAN में कि नहीं? अब चेंज करना है पोर्ट का मोड फ्रॉम एक्सेस टू रन। क्या करें? 17 नंबर VLAN डिलीट भी करवाओगे? वो लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है, ठीक है, कर देते हैं। काश भारत की जनता बीजेपी का जितना भी इलेक्शन कैंपेन में वादा किया जाता है, अगर उस पर ध्यान दे, ऐसे ही पकड़ के रखे तो उसको एक वोट ना मिलेगा नहीं। अब जहाँ चुनाव होता है वहाँ भैंस बांटते हैं, और हम लोग को तो सिर्फ अरवा की उसना चावले पे निपटा दिए। मतलब यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब आसाम में भैंस दे रहे हैं और यहाँ क्या, लोगों को 5 किलो अरवा चावल नहीं मिलेगा, उसना चावल मिलेगा। 10,000 रुपया मिला। 10,000 रुपया मिला। अच्छा, अब इसके बाद एक VLAN और बना लेते हैं हम लोग, VLAN 50। क्या बना लेते हैं? VLAN 50 या VLAN मान लीजिए 80 बना लेते हैं। अब अगर हम यहाँ आकर के करें शो VLAN, तो VLAN देखिए 80 दिखाई दे रहा है। अब अगर मान लीजिए इसी VLAN को हमें हटाना है तो क्या करेंगे? conft और क्या करेंगे यहाँ पे नो, और यहाँ से क्या करेंगे? नो VLAN। कौन सा VLAN हटाना है मुझे? 80। अब एंड करके आता हूँ और क्या लिखता हूँ यहाँ पे? शो VLAN। देखो तो VLAN 80 हट गया, हाँ कि ना? चलिए, तो अब नहीं ना बोलिएगा, लेकिन बस मेरा एक अपील है कि इसी तरीके से जो भी इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस करे कोई भी पार्टी, उसको एकदम होल्ड करके रखना है कि आप बोले थे किए, नहीं किए तो बस दिखाई मत दीजिए। अब इसके आगे क्या था बताओ? नेक्स्ट हाँ, वो तो हो ही गया, नहीं हुआ। अब कौन सा है? रिमूव अ पोर्ट फ्रॉम VLAN। जैसे पोर्ट नंबर 3 को VLAN 10 से हटा देना है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं छोड़िएगा, लगता है आप लोग, है ना? अब करते हैं इसके लिए इंटरफेस कौन सा है? F0/3। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। अब एंड करके आइए और शो VLAN लिखिए। तो इसमें अब कोई पोर्ट रहा नहीं, अब वो 3 कहाँ भाग गया फिर? पहले अपने जगह पे। ये तो विक्रम बेताल जैसा हो गया, बार बार बेतलवा वहीं जाके लटक जाता। अब वापस से क्या करें? हाँ, रिमूव करेंगे तो किसी न किसी VLAN का मेंबर होगा, मतलब डायरेक्ट VLAN 1 में कर दें। हाँ, रिमूव हो गया यहाँ से। अब क्या किया जाए इसके बाद? अब ऑब्वियसली मान लो कोई एगो नेता है जिस पे प्रधानमंत्री बोले कि इतना ये घोटाला किया, सबसे करप्ट ये CM है, तो कोनो न कोनो पार्टी में तो मिलेगा ना। अब वो BJP में मिल गया, उसके बाद वो सबसे बड़ा अभी हिंदू का नेता बना हुआ है ना? ईमानदार भी हो गया रातों रात। वो देखा कि भाई प्रधानमंत्री के हम नज़र में आ गए, मतलब उनका इशारा है कि या तो हमारे पार्टी में मिल जाओ, नहीं तो फिर ED CBI या हाँ जेल जाने के लिए तैयार हो। पहले यही होता था ना, कोई एक राजा के साथ या तो नतमस्तक हो जाओ, संधि कर लो, नहीं तो फिर
युद्ध कर। अभी क्या करना है? युद्ध करना है? नहीं, अभी हमें F0/3 को VLAN 10 में डाल देना है। क्या किया जाए? इंटरफेस F0/3 और क्या करेंगे यहाँ पे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN किसको? 10 एंड करके आते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पे? सो VLAN आ गया। अब मुझे क्या करना है इसके बाद ये बताओ, कुछ छूटा नहीं ना? चेंज पोर्ट मोड 20 नंबर पे ना? हाँ, चेंज मोड ऑफ पोर्ट फ्रॉम एक्सेस टू ट्रंक। अब ये वाला जो है इसको हमें क्या करना है? अभी एक्सेस मोड में है, कैसे पता? तो ये किसी न किसी VLAN का पार्ट होगा, तो समझ लो एक्सेस मोड में। अभी जैसे ये देखो, ये किस में है? VLAN 1 में है, मतलब एक्सेस मोड में है। जैसे ट्रंक करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसे एक और तरीका होता है, शो इंटरफेस और F0/1 अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से भी दिखेगा कि इसका क्या मोड है, क्या सब कुछ है। शो IP इंटरफेस लिखो ना, शो IP इंटरफेस और किस इंटरफेस की बात कर रहे हैं हम? F0/1 स्विच पोर्ट है कहीं लिखल? हाँ, ये रहा। अब देखो इसका मोड अभी क्या दिखाई दे रहा होगा? एक्सेस है। ऑपरेशनल मोड क्या है इसका? एक्सेस। और जब ट्रंक कर देंगे तो क्या दिखाएगा? फिर ट्रंक दिखाएगा। तो अभी ट्रंक कर दे इसको, देखना कॉन्फ और ट्रंक करने के लिए इंटरफेस मोड पे जाना होगा और यहाँ एक कमांड डालना होगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। बस इतना छोटा सा कमांड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे ही एंटर करेंगे ट्रंक मोड में चेंज हो गया। अब अभी हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। हो गया? अब ये ट्रंक मोड में भी हो गया। अब अगर मान लिया जाए मैं चाह रहा हूँ इस पे VTP कॉन्फ़िगर करना, या तो मैं VLAN यहाँ बनाऊँ और यहाँ भी VLAN बनाऊँ, तब तो कम्युनिकेशन होगा। और हम चाहते हैं VLAN ना बनाना पड़े, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए अगर VLAN ना बनाना पड़े, हम VTP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या कर सकते? तो VTP कॉन्फ़िगर कर लें, लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं? DTP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो इस पे हम लोग मैनुअली ट्रंक किए थे और इस पे हम DTP कॉन्फ़िगर कर लें। DTP कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ मैं, और क्या करना पड़ेगा मुझे? F0/2 पे आना होगा। कौन से? ये वाला पोर्ट पे, ये वाला। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटरफेस F0/2 और क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ हमें स्विच पोर्ट मोड और फिर क्या लिखना होगा? डायनेमिक। और डायनेमिक में दो ऑप्शन है, एक ऑटो और एक डिजायरेबल। तो क्या बताए थे? DTP का दो मोड होता है, याद है? ऑटो और डिजायरेबल। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? ऑटो, जिसमें पहले आप में रहेगा। तो इसको क्या कर देना है? बस इसको डिजायरेबल कर दो। अब मोड क्या हो गया? ये ट्रंक। देखो ये डाउन हुआ पोर्ट। अब दूसरे तरफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इधर ऑटो भी है, डिजायरेबल है, फिर भी ये लिंक क्या बन गया? ट्रंक। तो DTP कॉन्फ़िगर करना आ गया। बताओ कितने लाइन का कमांड? एक लाइन का कमांड। क्या कमांड डालना था? स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। बाकी वीडियो देखिए, वही धुरंधर नहीं देख रहे हैं, बस स्विच देख रहे हैं, यही समझेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं किसके तरफ? VTP कॉन्फ़िगर करना है। तो मान लो पहले वाले को VTP सर्वर बना देते हैं। पहले वाले को क्या बना देते हैं हम? VTP सर्वर बना देते हैं। बना दिया जाए तो पहले वाले को VTP सर्वर बना देता हूं मैं। कैसे? एक्सेस कर लेते हैं स्विच को और लिखेंगे यहाँ पे VTP मोड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वर। अब उसके बाद दूसरा कमांड डालना होता है VTP डोमेन hub.net। अब उसके बाद क्या डालना होता है? VTP पासवर्ड डाल देते हैं ABC। बस 3 लाइन का कमांड डालना था, ये VTP सर्वर बन गया। अगर देखना है आपको तो आइए और लिखिए यहाँ पे शो VTP स्टेटस। तो दिखाएगा VTP का पूरा डिटेल। अभी उतना टाइम नहीं है इसको एक्सप्लेन करें, बट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? इसको हम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान। क्या लिखना पड़ेगा? VTP मोड
और यहाँ क्या लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क डालो। ऐसे ये पता चलेगा कि जो थ्योरी पढ़े हैं सही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। कितना मोड पढ़े थे हम लोग? 3 ऑप्शन है यहाँ पे। अब बताओ अभी क्या बनाना है मुझे? VTP मोड क्या करेंगे यहाँ पे? ट्रांसपेरेंट। उसके बाद VTP डोमेन क्या डालेंगे? hub.net। फिर क्या डालेंगे? VTP पासवर्ड क्या था? ABC। बस हो गया। अब क्या करना है मुझे? यहाँ आएंगे और इसको क्या बना देंगे हम? VTP क्लाइंट क्या बना देंगे? एनेबल कॉन्फिग VTP मोड क्या करेंगे इस पे? क्लाइंट। VTP डोमेन क्या करेंगे इस पे भी? सेम डोमेन होना चाहिए और सेम पासवर्ड होना चाहिए। बस हो गया। ऑल राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें एंड करके शो VLAN, क्या बात है, हम यहाँ VLAN बनाए थे हो? नहीं, VLAN खुद से बन गया। ये कमाल है किसका? VTP का। और अगर हम यहाँ से कोई VLAN और बनाएंगे तो एक्स्ट्रा बन जाएगा वहाँ भी। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। बना के देखें। कॉन्फिग VLAN 100 बन गया होगा। हाँ बन गया होगा। कैसे चेक करेंगे? यहाँ आ जाते हैं और कंट्रोल C क्या लिखेंगे यहाँ पे? शो VLAN। अरे बड़ा भयानक हो गया नहीं? शो VLAN देखो आ गया। और मान लो यहाँ से हम VLAN 100 को मिटाएंगे, क्या वहाँ रहेगा कि वहाँ से भी हट जाएगा? जल्दी बताइए। कॉन्फ T और नो VLAN कितना? 100। अब यहाँ से आते शो VLAN, यहाँ से भी हट गया। हाँ यहाँ से भी हट गया। अब यहाँ आते हैं हम लोग और क्या करेंगे? शो VLAN हटा? हाँ हट गया। लेकिन अब हम लोग बताओ VTP वगैरह सब बनाना सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं? स्टॉप कर दें।